ये माइंड सेट की बात है। किसकी बात है? मैं आज देखता हूं सर इस पब्लिक की सोच, आप अपने बारे में सोचिए सर। मैं नहीं कहता ये बिजनेस को, इस बिजनेस के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे रास्ते पैसा कमाने के, लेकिन आप ये सोच लो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहां से कहां तक जाओगे। सफल होना चाहते हो नहीं चाहते हो ये पहले डिसाइड करो। मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग इस दुनिया में सफल नहीं होना चाहते तो फिर सपने मत लो, फिर चाहते मत रखो। ये तो बहुत आसान बिजनेस है, ये तो लास्ट में मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा ये बिजनेस के प्रिंसिपल कैसे हैं, क्या क्या करना होता है। लेकिन मेरे दोस्त इस बिजनेस का सबको पता है, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग मजाक बनाएंगे, लोग ना करेंगे, फिर भी मैं क्यों करूं? ये बात सबके साथ प्रोसेस है सर। आप टिकट खेलने चले जाओ, जिस माहौल में जिस समाज में आप रहते हो, जिस माहौल में जिस समाज में आप रहते हो ना मेरे दोस्त, उस समाज से हटके कोई बात करोगे ना तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये सुनो, सही कह रहा हूं? अगर यही काम किसी को नौकरी के रूप में दिया जाए ना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन नौकरी के अलावा अगर बिजनेस के बारे में बोला जाए तो कोई नहीं करता। यही काम लोग नौकरी में करते हैं, कंफर्ट जोन में करते हैं। मैं इस बिजनेस में कैसे आया मैं मेरे बारे में बताऊं। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप इस लेवल तक कैसे पहुंचे? शुरुआत हमारी वजह से हुई थी सर। भाई एजुकेशन में 10वीं पास, कितना 10th पास में, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। और इस बिजनेस में आने का एक ही रीजन था, दिक्कत हमें भी आई, समस्या हमें भी आई, लोगों ने हमें भी मना किया। एक दिन में करोड़पति हम भी नहीं बने, पहले दिन 20 लाख का महीना हमारे पास भी नहीं आया। शुरुआत के 20 लाख कमाने में 1-2 साल लग गया था, ये सुनो। लेकिन मैं आज तक इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं हूं मेरे दोस्त। मैंने आज तक इस बिजनेस में कभी छुट्टी नहीं लिया, मैं कभी आज तक इस बिजनेस में बोर नहीं हुआ। ऐसा नहीं अप डाउन नहीं है, अब हमेशा चेक बहुत अच्छा बना, अब मेरी जेब में पैसा बहुत अच्छा था। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी फैक्ट्री में जॉब करते थे, मेरे घर में बाइक भी नहीं थी। मेरे पिताजी 22 साल 20 साल जो भी जॉब किए उतने दिन तक साइकिल पे गए और साइकिल पे आए। हमारे घर में बाइक भी, मेरे गांव में सबसे लेट लाइट हमारे घर में लगी थी। मैं ऐसे हालात होते, फिर भी यहां तक कैसे पहुंच गए मेरे दोस्त? एक डिसीजन की बदौलत। मैं कहता जीवन बदलने में एक डिसीजन लगता है। यहाँ से हमें लगता है जिस माहौल जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, यहाँ से जब हम करोड़ों की बातें करते हैं, सफल होने की बातें करते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, जानकार। तो मैं इस बिजनेस में कैसे आया? मैं तो 10वीं पास है, 10वीं मेरी समझ से, वैसे मेरे पास +2 की डिग्री है, वो किसी और की समझ से किसी ने पेपर दिया मैं पास हो गया। मैं मेरी लाइफ इसलिए बता रहा हूँ, जिंदगी में सफल होना आसान है। क्या है? क्या है? पर सफलता के रास्ते पे चलते जाओगे तो कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में सफल 100% हो जाएगा। लेकिन सफलता के रास्ते पे चलेंगे ही नहीं, रास्ता ही दूसरा पकड़े रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे सर। समस्या यही है लोगों की, ज्यादातर सपने बहुत बड़े हैं, चाहते बहुत बड़ी हैं, लेकिन पहले ही दिमाग नहीं लगाते जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वहां से तो चाहते पूरे नहीं होते। मेरे को जिस दिन समझ में आया था मैं इस बिजनेस में इसलिए सीरियस हो गया था। मेरे साथ में पहले दिन लोग नहीं आए थे सर, मेरे साथ में लाखों लोगों की टीम नहीं बनी थी। पहले 2 जोड़ने में तेल निकल जाता है सर, जैसा नो। पहले 100 लोगों की टीम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब तो बहुत आसान हो गया है बिजनेस, ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब पे सारी ट्रेनिंग है, मीटिंग है, सोशल मीडिया आप देख सकते हो। अचीवर दुनिया भर के हैं, 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां आज एसएलपीएस में, 200 से ज्यादा करोड़पति आज एसएलपीएस में। आज दिखाने के लिए बहुत कुछ है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। लेकिन जब हमने शुरुआत किया था जब 6-7 प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है सर? इस बिजनेस में आने का मेरा एक रीजन था, कंपनी प्रोडक्ट प्लान तो बाद में समझ में आया था सर। जब मेरे को ये जीवन समझ में आया ना, +2 पास करने के बाद मैं बीए फर्स्ट ईयर में गया, 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मेरे को नहीं पता शादी भी कैसे की, ससुराल वालों ने बस बड़े भाई के साथ शादी हो गई, समझ रहे हो सर? तुक्के में, लक बाई चांस। क्योंकि आप बताओ कोई अपनी लड़की उस लड़के को देगा जो कुछ नहीं करता। पढ़ाई में भी मैं बताऊं कैसा था, 8वीं क्लास में 38% नंबर है, पास 33 नंबर है सब। 10वीं क्लास में 39% नंबर है। हाँ सर, तो पढ़ाई में कोई सफलता मिलने के आसार बस वो तो फैमिली के अच्छे रिलेशन होने की वजह से शादी के 2 साल तक मैं घर पे था, कोई काम। अब आप सोचो ऐसा बच्चा घर में जाके बोले मैं करोड़पति बनूंगा, क्या बनूंगा? विश्वास करेंगे सब लोग? तो मेरे दोस्त, मैंने पहली जॉब की थी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से मैंने करियर स्टार्ट किया था। मेरे को पता ही नहीं था, किसी ने, मैं गांव में बैठा था, किसी ने बोला यार घर में बैठा रहता है, घर वालों से पैसे लेता है, इससे अच्छा तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ले। तो आज से लगभग 11 साल पहले मैं 3,800 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था।
सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की बात पता चला, सारी जिंदगी में कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा। वहां की जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जहाँ छपता है, वहां के प्रोडक्शन हेड ने बोला है 22 साल की उम्र में सिक्योरिटी गार्ड बन के क्या करेगा, इससे अच्छा तो ऊपर पैकिंग का काम कर ले। उस आदमी की बातें समझ में, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलत वो लोग हैं जो समझ में आने के बाद भी डिसीजन नहीं लेते। ये सुनो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं सर, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, डजंट मैटर, उसको पता ही नहीं, तो जो मिल गया वो कर रहा है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, जब मेरे को पता चला भाई सिक्योरिटी गार्ड का करियर नहीं है, कुछ ना कुछ सीखना ना आगे बढ़ने का मौका, तो मैंने उस आदमी की बातों को माना, मैंने अखबार पैकिंग का काम चालू कर दिया सर। 4 महीने अखबार पैकिंग करने के बाद समझ में आया सारी जिंदगी नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी और जीवन में कोई बड़ी सफलता। तो मामा के लड़के ने बोला इस पैसे से इंजीनियर बन सकता है, फैक्ट्री में हेल्पर की जॉब है। तो मैंने अगले दिन जाकर फैक्ट्री में ज्वाइनिंग कर लिया, जहां मैं 6000 रुपए कमाता, जहां मैंने 2 साल काम किया। 6000 से जहां मैंने स्टार्ट किया था, वहां 4 महीने में मैं 6000 से 8000 पे पहुंचा, 8 से 10 पे पहुंचा, 10 से 12 पे पहुंचा। जब मैंने लास्ट 31 दिसंबर 2013 को जॉब छोड़ा, जब वहां पे मैं 15-20 हजार रुपए कमा रहा था, एक पुरानी बाइक आ गई थी डिस्कवर। तो मेरे को लगता था जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए 2013 में 15-20 हजार रुपए बहुत था। ये सुन लो, ये सुन लो, ये स्टोरी मैं हर रोज बताता हूँ, लाखों लोगों को बता चुका। अब मैं इस बिजनेस से आज तक नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? दिक्कतें मेरे सामने भी आई, मेरे बच्चे भी बीमार हुए होंगे 8 साल में, मेरे घर में भी शादियां आई होंगी, मेरे कोई प्रॉब्लम आई होगी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरा बिजनेस भी हमेशा सही से नहीं चला, बिजनेस अप चला डाउन चला, लेकिन मैं रुका नहीं। क्यों? क्योंकि पहले दिन जिंदगी समझदार आदमी को इशारा काफी है। समझ आ रहा है सर? समझदार आदमी को इशारा। इस दुनिया में सफल हो रहा है, सफल आदमी में बस इतना फर्क है, जो सफल है ना वो खुद अपने आप डिसीजन लेते हैं और अपने आप को बॉस मान के खुद के ऊपर रूल रेगुलेशन लागू कर देते हैं। लेकिन असफल लोग दूसरे के कहा मान लेंगे, लेकिन अपने हिसाब से नहीं चल पाते। ये सुनो, मैंने बहुत सारे लोग देखे नौकरी में सुबह 6 बजे उठ के पूरे दिन 25 साल 30 साल हो गए, रोज सुबह 5 बजे अगर ड्यूटी बुला जाए तो 5 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन जब खुद का बिजनेस हो तो 5 बजे उठा नहीं जाएगा। आप में से बता दूंगा सर, इस बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन सीरियस नहीं ले रहे सर। आज कामयाब कौन है? क्रिकेटर कामयाब कौन है? जो क्रिकेट खुद खेलता है जाके। पढ़ाई में कामयाब कौन है? जो खुद पढ़ रहा है, मम्मी को उठाने की जरूरत नहीं है। ये सुन लो, एक्टिंग में कामयाब कौन है? जो खुद उसमें इंटरेस्ट लेता है। इस बिजनेस में भी कामयाब वही होगा सर। धक्का स्टार्ट कब तक चलोगे? कौन चलाएगा बार बार? आज तक हर प्रोफेशन में कामयाब वो है जो खुद चलते हैं, और जो दूसरे के कहे के अनुसार चलते हैं मेरे दोस्त, वो नौकरी ही करते हैं। कभी बिजनेसमैन तो सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा। और सेल्फ स्टार्ट बनते कब है लोग? मेरे को, मैं एक दिन फैक्ट्री से निकला, एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी थी सर। उस लिफ्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी बस 5 मिनट। उस आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी, उसने पूछा भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसे चल रही है? मैंने कहा सर मजे में। बोला कैसे? मैंने कहा सर 25-30 हजार कमा लेते हैं, 15-20 हजार रुपए मैं कमा लेता हूँ, 15-20 हजार रुपए बड़ा भाई कमा लेता है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है सर। यही तो लाइफ है हमारी नजर में, यही तो जिंदगी है सर। यस सर, यस और नो, यही जिंदगी है हमारी नजर में। ज्यादातर लोग तो गवर्नमेंट जॉब भी इसलिए चाह रहे हैं शादी हो जाएगी बस। हाँ, इतनी सोचे, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी सर, और कितनी उम्र तक गवर्नमेंट जॉब चलेगी, टोटल कितना पैसा कमा लोगे, कैलकुलेशन कोई नहीं करता। बस अंधाधुंध चले हुए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्या हो जाए? गवर्नमेंट जॉब। उस आदमी ने दोस्त मेरे को जिंदगी समझाई थी। उसने बोला बेटा जिंदगी आज मजे में चल रही है, जिस दिन आपके बच्चे 15 से 20 साल के होंगे उस दिन सोचना लाइफ कैसी होगी। मैंने बोला सर कैसे? बोला जिस दिन पैदा हुआ उस दिन महीना 50 हजार रुपए इनकम होती तो साल में कितने कमाता? मैंने कहा सर 6 लाख रुपए। बोला 90 साल तक अगर आप जीते हर साल 6 लाख रुपए कमाते तो 90 साल में 9 6 5 करोड़ 40 लाख रुपए। ये सुनो, बोला 5 करोड़ 40 लाख में बीवी का खर्चा, बच्चे खर्चे, माँ बाप के खर्चे और खर्चे, रोड खर्चे बहुत हो जाएंगे, और 5 करोड़ 40 लाख में मैं अगले 10 साल के बाद रोहतक के सेक्रेट में एक मकान नहीं है। और बोला बेटा पैदा होती है आपकी 50 हजार रुपए इनकम नहीं थी, आपकी थी क्या? और 90 साल तक आप कमाएंगे
नहीं। और जो उसने लास्ट बात बोली ना बेटा, जो ये उम्र है ना आपकी 25 साल की, दोबारा आएगी नहीं, दोबारा आएगी। मेरे दोस्त, मैं आराम से कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, आराम से पूछ रहा हूँ, ये जीवन अगर आपको समझ में आया, ये जीवन एक बार मिला है, ऐसे निकलता जा रहा है, पता भी नहीं चलेगा। और हम आज क्या सोच रहे हैं, कल कर लेंगे। कल क्या सोचेंगे? अभी तो सर इलेक्शन चल रहा है। यस और नो? यस सर। यस और नो? मैंने कहा तेरे को क्या मिलने वाला है? बोला कुछ नहीं। टाइम खराब क्यों कर रहा है? सफल लोगों और असफल लोगों में सर बहुत फर्क है। आप जब तक इस मार्केट में जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जब तक सोच नहीं बदलोगे, बदलो, मैं नहीं कहता है इसी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ। जिस दिन मेरे दिमाग में आया सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, तो मैंने सोचना स्टार्ट किया सफल हुआ कैसे जाएगा। मैंने उस आदमी से पूछा सफल कैसे हो। मैं नहीं कहता सर ये बिजनेस करो, आप कोई और बिजनेस कर लो, चलो सफल होना है, कामयाब होना है। तो कामयाब होने के रास्ते कितने हैं इस दुनिया में? वही लोग कामयाबी या तो हाईली एजुकेशन हो, क्या हो सर? हाईली एजुकेशन, बड़ा डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो। क्या आपके पास ऐसी एजुकेशन है क्या? नो सर। है? तो मेरे दोस्त, हम नौकरी में कामयाब, नौकरी में कामयाब, या दूसरा वो लोग कामयाब हो सकते हैं अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, क्रिकेट का टैलेंट हो, एक्टिंग का टैलेंट हो, डांसिंग का टैलेंट हो, सिंगिंग का टैलेंट हो। क्या आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है? हाँ सर, है? तीसरा, जिसके बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा और वो खरबों रुपए हो, कहीं भी पैसा लगाएगा पैसा, क्या आपके पास है? तो मेरे दोस्त, रास्ता कौन सा है? क्यों इस बिजनेस में सीरियस नहीं हो रहे? फिर जब रास्ता आपके पास नहीं है, आप पूरा दिन समय बर्बाद कर रहे हो, कल का दिन निकल गया, परसों का दिन निकल गया, आप सीरियस भी हो, या दो साइड मत रहो, एक ही साइड। सफल होना चाहते हो? यस और नो? यस सर। कंफर्म बोलना, सफल होना चाहते हो? यस। रास्ता बताओ। इसमें तो काम कर ही नहीं रहे आप लोग, जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से कामयाब हुआ जाता है। तो कौन आएगा समझाने? कौन आएगा डेली मोटिवेट करने? कौन सिखाएगा यार? जीवन जब समझ में आ गया और फिर भी नहीं कर रहे, समझ में आ गया सब कुछ और फिर भी नहीं कर रहे, सोचो फिर क्या होगा हमारा। समझ में आ रहा है सर? आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही? यस सर। जब आपके पास इस दुनिया में जो सफल होने के रास्ते हैं, उनमें से हमारे पास कोई नहीं है। दुनिया में एक ही रास्ता, अगर आपको बिजनेस और कोई करना हो तो पैसा लगेगा, रिस्क रहेगा, टाइम देना पड़ेगा, टैलेंट शेयर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये पहला ऐसा दुनिया का बिजनेस है जिसमें पैसे के नाम पे कुछ लगता नहीं। अरे 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, जितने रुपए प्रोडक्ट घर में चाहिए उतने का प्रोडक्ट लो, बिजनेस आपका स्टार्ट, लोगों को शेयर करते रहो। पैसे के नाम पे कुछ लगा नहीं। मैंने आज से 8 साल पहले दिया था 10-15 हजार रुपए, पिताजी को ज्वाइंट पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, ठीक होगी। बताओ पैसा लगा या पैसा बचा? बचा सर। पैसा लगा या पैसा बचा? पैसा बचा। पैसा लगा ही नहीं तो कोई रिस्क है? टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो। हाउसवाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है, नौकरी वाला भी कर सकता है, खेती वाला भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है। सुबह करे, शाम को करे, रात में करे, किसी भी टाइम, जो समय मिले उस समय में काम करे। टाइम की भी कोई बाउंडेशन। अब नौकरी की तरह रोज सुबह 8 बजे जाना, 9 बजे जाना, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, नहीं पहुंचे तो अब्सेंट लग जाएगी, सैलरी कट जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। दुकान वाला भी सिस्टम नहीं है, रोज सुबह इतने बजे खोलना पड़ेगा, इतनी देर तक खोलना पड़ेगा, ऐसा भी सिस्टम। टाइम की भी बाउंडेशन। टैलेंट भी नहीं चाहिए, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, कुछ नहीं चाहिए। बच्चा, जवान, बूढ़ा, किसी भी उम्र का कोई भी कर सकता है, और मार्केट में कंपटीशन भी, लेकिन फिर भी नहीं करते लोग। और क्या चाहिए हमें? क्या क्या चाहते हैं? अपने आप से बातचीत करो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। खुद को बदलने की जरूरत है, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब आदमी कंप्लेंट करता है, सर मेरी मम्मी मना करती है, मेरे पापा मना करते हैं, सर मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा माहौल अच्छा नहीं है। मैंने कहा खुद अच्छे हो? खुद अच्छे हो? यस सर। खुद सफल होना चाहते हो तो अपने आप को बदल सकते हो। मेरे दोस्त, दुनिया में कामयाब आदमी को कुछ बिजनेस के प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। विराट कोहली को जानते हो? हाँ, पैसे की कमी है क्या? और उसके धंधे का प्रिंसिपल है क्या? विराट कोहली का पेट नहीं निकल सकता है क्या? पर वो निकलने नहीं देता। क्या करना पड़ता है? मेंटेन
मेंटेन। सिंगर को 40 साल हो जाएंगे, आइसक्रीम खाएगा नहीं क्योंकि गला खराब हो गया तो करियर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गला खराब हो गया तो करियर। जो बच्चा जिम में जाता है कभी मिठाई क्यों? पता है जीवन नष्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर, यस और नो? यस सर। तो मेरे दोस्त, हर धंधे के कुछ प्रिंसिपल और रूल हैं जो सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे धंधे के जो प्रिंसिपल रूल हैं उनको लोग फॉलो नहीं करते और वैसे ही सफल होना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये बिजनेस आपको करना है तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में 5E लागू होती है। 5E, एक E के बारे में बात करूंगा। किसी भी प्रोफेशन में चले जाना, 5E पे हमेशा काम कर लेना। जीवन में पहला ही आता है एक्साइटमेंट। क्या आता है? एक्साइटमेंट। किसी भी काम को देख के, किसी भी सफल आदमी को देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का पैसा देख के, किसी क्रिकेटर को देख के, किसी डॉक्टर को देख के, किसी टीचर को देख के या किसी भी एक्टर को देख के हर आदमी का मन करता है कि मेरे को भी ऐसा ही बनना है। सही कह रहा हूं सर? चाहता हर आदमी है मेरी भी लाइफ ऐसी हो, लोग ऑटोग्राफ लें, लोग सेल्फी लें, मैं फ्लाइट में रोज घूमूं, मेरे घर लग्जरी गाड़ी खड़ी हो, महीना 50, 60 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मैं कमा चुका हूं। चाहता है नहीं चाहता? यस और नो? हर आदमी में एक्साइटमेंट आता है सर, किसी जिम में अच्छा शरीर देख के अब मेरा भी ऐसा ही शरीर होना चाहिए। सही कह रहा हूं? किसी भी मूवी को देख के एक्साइटेड हर आदमी होता है, पर एक्साइटमेंट दो तरीके का होता है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। आया होगा आप में भी एक्साइटमेंट, टेम्परेरी वाला। जैसे नो आता है ना कई बार एक्साइटमेंट। 99% देख लेना, जिम में जो बच्चे जाते हैं 10 दिन के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? टेम्परेरी एक्साइटमेंट। क्या होता है? क्या होता है? एक बार किसी का शरीर देखा, बोला यार कल तो जिम से जाना स्टार्ट। कल सुबह जिम में कोई ले गया तो चला गया, पूरी मशीन हिला के रख दी, लेकिन जब शरीर में पेन किया तो 2 दिन के बाद बोला यार कल देखेंगे थोड़ा पेन ठीक हो जाए। यस और नो? यस और नो? अब दूसरे दिन फिर बोलता है यार थोड़ा सा और ठीक हो जाए कल। अब तीसरे दिन हो जाता है तो पेन में फिर वेट उठाता तो और ज्यादा पेन हो जाता है। 20-25 दिन तो पेन है, पर ज्यादातर लोग 10 दिन में जिम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा है बहुत हो गया, कल से 2 घंटे करेंगे। दूसरे दिन तो 2 घंटे क्या, आधा घंटा नहीं बैठा थे। क्या है सर? टेम्परेरी मोटिव। इस बिजनेस में भी आते हैं लोग, बड़ा सराज की बात तो फट्टे चक देंगे, झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा ना, अब 10 लोगों से मिले, 10 के 10 ने मना कर दिया। मोटिवेशन ऐसा ना। अब आप ये बताओ, जब एक्साइटमेंट आता है, जब स्कूल में बच्चा जाता है, नई किताब, नया बैग, नया स्कूल देके जाता है, एक्साइटमेंट जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट वो 10 दिन 15 दिन के बाद खत्म हो जाता है। 99% लोगों का टेम्परेरी एक्साइटमेंट। जब पेन आता है ना, जब खुद को बदलना पड़ता है तो बदल नहीं पाता, तो एक्साइटमेंट सफल वो लोग होते हैं जो इस एक्साइटमेंट को बरकरार रख लेते हैं। अच्छा, क्रिकेट में रोज जाएगा, एक्साइटमेंट बरकरार रखना है तो डेली जाना पड़ेगा। पता सबको है, पता सबको। डेली पढ़ने से डॉक्टर बना जा सकता है, डेली क्रिकेट खेलने से क्रिकेटर बना जा सकता है, डेली बॉक्सिंग करने से बॉक्सर बना जा सकता है। बॉक्सर, ये पता सबको है, लेकिन ये एक्साइटमेंट परमानेंट क्यों नहीं रहता? रखना चाहते हैं? यस, रखना चाहते हैं। अब सब कभी डिमोटिवेट ना हो। एक्साइटमेंट अगर परमानेंट रखना है तो उस बिजनेस की, उस काम की एजुकेशन ले लीजिए। क्या ले लो? एजुकेशन। क्या ले लो? एजुकेशन। दूसरा ही आता है एजुकेशन। अगर कोई क्रिकेट खेलने गया, हर बॉल पे 0 पे आउट हो रहा है, 10 दिन जाएगा, 20 दिन जाएगा, अगर वो उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, जैसे मैं स्कूल में गया, पढ़ाई में पहली बार ये सफल हुआ, एक्साइटेड था, असफल हुआ, तो मेरे को ये सोचना चाहिए मैं सफल क्यों हुआ, उसकी एजुकेशन लेना चाहिए। अब इस बिजनेस में लोगों के पास गए, 10 लोगों से मिले, 20 लोगों से मिले, एक इंसान से मैं मिलता हूं, मैं 20 लोगों से मिला, मेरे साथ कोई नहीं आया, 20 लोगों से सुदीप जी और घनश्याम जी मिले, 20 के 20 लोगों को ज्वाइनिंग करवा लिया। तो फर्क किसमें है? एजुकेशन। क्या सर? एजुकेशन। जिसमें फर्क है एजुकेशन। जो विराट कोहली भी सेम है, क्रिकेटर तो और भी है, सेम 4 घंटे देते हैं, सेम 5 घंटे देते हैं, रोज ग्राउंड में जाते हैं, इंडियन टीम में भी सिलेक्शन है। विराट कोहली का नाम बड़ा क्यों है? ज्यादा एजुकेशन लेना। क्या लेना?
जिस बॉल को विराट कोहली खेल सकता है उस बॉल को हर कोई, यस और नो? यस सर। बातें समझ में आ रही है सर मेरी? यस सर। जिस भी प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हो उस प्रोफेशन की क्या ले लो? एजुकेशन। क्या ले लो? एजुकेशन। एक तो चेयर पे जो पीछे लगे हुए बैठे ना, सीधे बैठो। ये कमर जब तक ऐसे रहिए ना, कुछ दिमाग में नहीं जाने वाला। ऐसे बैठे हैं जैसे सो रहे हैं यार। फ्री में भी हूँ मेरे दोस्त, मैं भी बहुत बिजी हूँ। कल भी 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और अभी भी चला के आया हूँ और शाम को फिर जाएंगे। कल का फिर प्रोग्राम है, परसों अलवर है, उससे अगले दिन जयपुर है, उससे अगले दिन जैसलमेर मिलेंगे, 15 तारीख को फिर बहादुरगढ़ मिलेंगे। सिंगल डे फ्री नहीं है। क्यों? लाइफ के प्रति सीरियस है, लाइफ के प्रति सीरियस है। मैंने कहता इस बिजनेस में सर कहीं भी जाओ उस बिजनेस के प्रति एक्साइटेड हो, किसी सफल आदमी के जैसा बनने की कोशिश करो, फिर उस बिजनेस की लो एजुकेशन। क्या ले लो? एजुकेशन। क्या ले लो? एजुकेशन। एजुकेशन सीख लो प्रॉपर। अगर आपने क्रिकेट खेलना प्रॉपर सीख लिया और बॉल पे चौका छक्का लगाओगे तो एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा सर। यस सर। अगर आपको एग्जाम देने जाना है, अगर आपको पूरी एजुकेशन है तो एक्साइटमेंट रहेगा, तुरंत पेपर लेंगे। और अब ये एजुकेशन क्या होती है सर? कई बार क्या होता है लोगों के साथ, कई बार ये एजुकेशन दूसरे के भरोसे होती है, समझ लो। जिसने पढ़ाई नहीं की, एग्जाम देने गया, नकल मिल गई तो एक्साइटेड और नहीं मिली तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। अपलाइन साथ चला गया, रिजल्ट आ रहा है तो एक्साइटेड, अपलाइन साथ नहीं गया तो यस और नो? फिर वो ब्लेम किसको करता है? किसको करता है? अपलाइन। अपलाइन में कमी यार, अपलाइन साथ नहीं देता। यस और नो? कई लोग आके जाते ना एग्जाम देने गए और बाहर से नकल नहीं डली तो बाहर आते दिन दोस्तों को ले गए, यार तुमने दिमाग खराब कर दिया, नकल नहीं डाल सका, ये नहीं कर, अपनी गलती नहीं बता रहा। जब तक ये ब्लेमिंग रहेगी ना मेरे दोस्त, जब तक ब्लेमिंग रहेगी, जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा, इस दुनिया में एक ही चीज है एजुकेशन जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। यस और नो? अगर आप में प्योर एजुकेशन, अपने दम पे लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो, लोग आपके साथ ज्वाइनिंग होते हैं तो आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। किसी की जरूरत ही नहीं, जिसके मिलने जाओ वही आपको पैसा दे दे, लेकिन उसकी एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन क्या है इस बिजनेस में? कोई एजुकेशन नहीं है। क्या करना है इस बिजनेस में? लोगों से बातचीत करना, मुलाकात करना है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। एजुकेशन का पता कैसे चले? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को सब कुछ आता है। क्या बोलते हैं? सब कुछ आता है। मेरे को सब कुछ सीखना कोई चाहता। अब एजुकेशन का पता कैसे चले? पहली क्लास का बच्चा बोले मेरे को सब कुछ आता, दूसरी क्लास का बच्चे बोले 10वीं क्लास का बच्चे मैं तो पूरा सीख गया, जो एमबीबीएस कर रहा हूं बोलता है मैं तो पूरा सीख गया। उनका पता कैसे चलता है? एग्जामिनेशन। थर्ड ही क्या आता है? तीसरा ही क्या आता है सर? एग्जामिनेशन। ये सबसे अहम पार्ट है। क्या है? सबसे अहम पार्ट। सबसे अहम पार्ट है एग्जामिनेशन। लाइव तो नहीं चल रही? लाइव मत चलाना, वैसे वीडियो वैसे। थर्ड ही क्या आता है सर? एग्जामिनेशन। क्या आता है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब आपको आता कितना उसका एग्जाम दो। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है? एग्जाम देने के लिए एग्री, एग्जाम देने के लिए एग्री नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। सर आप बताओ, पहली क्लास का एग्जाम होता है नहीं होता? दूसरी क्लास का एग्जाम होता है नहीं होता? इस बिजनेस में गलती पता है लोग क्या करते हैं? एजुकेशन लेते हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए बोलते हैं सर पहले सब कुछ सीख जाए फिर एग्जाम देंगे। हाँ सर, अरे पहले एक प्रोडक्ट के बारे में बताना आता है तो उसका एग्जाम दो। चलो टूथपेस्ट के बारे में सबको आता है? हाँ, तो टूथपेस्ट ही बेचो और कुछ बेचो। एक बेचना स्टार्ट करो, फिर दूसरा सीख लो, फिर इन प्रोडक्ट के बारे में बताना सीख लो, फिर अगले दिन उसको बेचना स्टार्ट कर दो, फिर तीसरे के बारे में सीख लो, फिर उसको बताना स्टार्ट कर दो। फिर हम हमारी गलती क्या है? पहले सब सीख लें फिर बताना स्टार्ट। फिर बच्चे के साथ भी ऐसे ही कर लिया करो। पहली क्लास का एग्जाम दिलवाओ तो प्लस प्लस टू तक जाने तो फिर सारे इकट्ठे एग्जाम दे देंगे। हो सकता है? मैं छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूँ बस। लोग गलती क्या करते हैं? पहली क्लास से प्लस टू क्लास तक का आज आप पहली क्लास का एग्जाम देके दिखा दो, मान जाओ, दे सकते हो पहले का पेपर? हाँ, नहीं होगा सर। अरुण सर आज जो पहली क्लास है ना, सेकंड थर्ड क्लास देके दिखा दो आप एग्जाम, दे सकते हो? तुमने तो पहली पास की है ना, फिर आज फिर पास करके दिखा दो। पहले वाली भूल जाते हैं सर।
समझ में आ रही मेरी बातें? सर समझ में आ रही है? यस सर। ज्यादा खाना खा के तो नहीं है? नो सर। बातें समझ में आ रही है? यस सर। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान तरीके से। सफलता का इससे आसान रास्ता मैं आपको नहीं बता सकता। जीवन में अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में अगर एक्साइटेड है तो उस प्रोफेशन की एजुकेशन ले लीजिए। और जीवन में एजुकेशन के बाद आता है एग्जामिनेशन। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ एग्जामिनेशन के लिए टाइम मिलता है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एग्जाम देने का मौका मिलेगा 1 साल में। कितने दिन में? और फेल हो गए तो दोबारा कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा? 1 साल। कितने दिन तक? 1 साल। अगर आप ओलंपिक में हैं तो कितने साल के बाद एग्जाम होगा? 5 साल। कितने साल के बाद? कोई बच्चा रेसलर है, दौड़ लगाता है, 1 सेकंड पीछे रह गया, एग्जाम दिया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 1 सेकंड पीछे रह गया सर, एग्जाम में फेल हो गया। पूरा मेहनत किया? यस और नो? यस और नो? फिर दोबारा कितने दिन एग्जाम देने के लिए वेट करना पड़ेगा? 5 साल दोबारा तैयारी करना पड़ेगा, फिर एक मौका मिलेगा एग्जाम देने का। सोचो आप सफलता के लिए लोग कितने पागल हैं, कितने पागल होते हैं लोग सफलता के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर। एमबीबीएस की जो बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, जब एग्जाम दिया उसके बाद अगले साल मौका मिलेगा सर। यस और नो? यस और नो? और एडमिशन हो गया तो एडमिशन के बाद फिर नौकरी के लिए एग्जाम देना। बहुत सारे दुनिया के प्रोफेसर, मेरे को तो ये सबसे आसान बिजनेस लगता है। मैंने कहा कुछ करना ही नहीं सर, क्या करना है इस बिजनेस में? जिस नौकरियों के लोग पागल हो रहे हैं ना, महीना 20-30-50 हजार कमाने के लिए, बहुत आसान है। इस बिजनेस में कुछ करना नहीं, आपके घर में जितने प्रोडक्ट यूज होते हैं यहाँ से करना स्टार्ट कर दो। और फिर जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, पहले चाय पी के देखो, टूथपेस्ट यूज करके देखो, सर्फ यूज करके देखो, साबुन यूज करके देखो, मार्केट से सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा है। जब आपको अच्छा लगे तो जिसके घर में जाओ, अपना सा छोटा सा बैग बना लो, उसमें 5-7 प्रोडक्ट रखो, जिसके घर में जाओ चाय पीने लग जाओ तो अपने वाली पिला दो। यस और नो? कोई कपड़े धोते हुए लेडीज मिले तो सर्फ अपने वाला यूज करवा दो। कोई नहाने की तैयारी में हो दोपहर को या सुबह, उसको साबुन अपने वाला दे दो। यस और नो? यस और नो? यस सर। अगर आपने ऐसे करके 100 यूजर भी बना लिए, कितने यूजर? 100। ओनली 20 एसपी की। कितने एसपी? 20। तो आप महीना 20,000 रुपए कमाने लगे। कितना? 20,000। 1 महीने में बना लो, 2 महीने में बना लो, 3 महीने में बना लो, 4 महीने में बना लो, 5 महीने में बना लो। अगर आपने 200 यूजर बना लिए तो महीना 40,000 रुपए। अगर 300 यूजर बना लिए तो महीना 60,000 रुपए। अगर 500 यूजर बना लिए महीना 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे मेरे दोस्त, बहुत आसान है। पर एग्जामिनेशन इसने मना किया, फेल हो गया ना, अगली सेकंड के बाद दूसरे के पास पहुंच जाओ, फिर एग्जाम दे, फिर फेल हो जाए, फिर दोबारा दे, फिर फेल हो जाए, तीसरे बार चला जाए। यस और नो? यस और नो? एग्जाम देते रहना, अपने आप को इंप्रूवमेंट करते रहना, एग्जाम देते रहना, इंप्रूवमेंट करते रहना। लेकिन यहाँ लोग एग्जाम ही नहीं देते। मैं लोगों को बोलता हूँ 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, बहुत आसान है। 2,000 लोगों की लिस्ट बना लेना, 2,000, मात्र 2,000 गिनती के, जिस दिन भी पूरे हो जाए आपको एक ही काम करना है, 2,000 लोगों को टूथपेस्ट यूज करवाना, साबुन से नहलाना, चाय पिलाना है, सर्फ यूज करवाना है, बर्तन साफ करने का साबुन यूज करवाना है। जिस दिन 2,000 घरों में चले जाओगे ना, गारंटी देता हूं आपके पास 300 घर आ जाएंगे और महीना 60,000 रुपए फिक्स हो जाएगा जिंदगी में। अब 2,000 घरों में जाना है, पर यही काम अगर नौकरी में बोलूं ना, अगर आपकी महीना 20,000 रुपए सैलरी, पेट्रोल का खर्चा मैं दूंगा, लेडीजों को बोलूं आप 10 लेडीज हैं, महीने का 10,000 रुपए सैलरी फिक्स। आपको सुबह 9 बजे आना है, ऑटो मिलेगी, डीजल मेरा, जाना आना मेरा। आपको गांव-गांव जाके बस ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, बिके या ना बिके, महीना 10,000 रुपए मैं दूंगा। मैं गारंटी देता हूं सब लेडीज तैयार मिलेंगी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? वही काम। अभी घर कर जाने में शर्म आती है सर, 10,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं, कोई शर्म नहीं। सही करो, सही करो। ड्रेस भी लगाऊंगा तो ड्रेस पहन के जाएंगे, पता क्यों? बस समाज से अपने आप को बचाने के लिए। अपनी पड़ोसन पूछे क्या करती है, बोला आपने कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट बिके ना बिके, अपनी 10,000 रुपए फिक्स।
सर बहुत सारी लेडीज कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मैं यही चीजें देख रहा हूँ यार, कहाँ बुद्धि फंसी हुई लोगों की। किसी दूसरे के लिए अपने आप को चेंज करने के लिए 1 मिनट में तैयार है, पर खुद को सफल करने के लिए, बदलने के लिए तैयार नहीं बंदा। अभी बोलो किसी हॉस्पिटल में किसी लेडीज को कल से आपको नौकरी मिलके महीना 20,000 मिलेगा, कल ही सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन लेगी। हाँ, 60 साल की पूरी लेडीज भी आज पहन लेगी 20,000 के ऊपर। और मैं वो 2 लाख रुपए आएगा 2 साल के बाद, आज सूट पहन ले, सर बेइज्जती हो जाएगी, गांव वाले क्या कहेंगे? हाँ, यस और नो, यस और नो। वैसे रिटर्न में लिख के ले जाओ। बिजनेस में सफल होने के प्रिंसिपल आज ही बता देता हूँ सर। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? इस बिजनेस में सर सफल होना है ना, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में अगर सफल होना है, जिस तरीके से लोग नौकरी में गुलामी करके अपने आप को चेंज कर लेते हैं ना, आप अपना वर्किंग गोल सेट कर लीजिए। कितने घंटे काम करेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। और जीवन में अपने ऊपर लागू कीजिए, जो कमिटमेंट कर दे उसको 100% पूरा करना है। क्या करना है? 100% पूरा करना 100% पूरा करना है। पूरा करना है। डेली काम करते रहिए, रोज करते करिए, लगातार करिए, रोज करिए, लगातार करिए। 1 साल तक चले जाओ। 1 साल का कमिटमेंट आप मेरे को करके चले जाओ। अक्सर 1 साल तक मैं डेली इतने लोगों से मिलूंगा, डेली इतने लोगों से। कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट बिके ना बिके, आपको मिलना है, अपना प्रोडक्ट यूज करवा के आना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 साल के बाद मिल लेना। महीना जितनी सैलरी बताते हो उतनी सैलरी 1 साल के बाद लेते, लेकिन 1 साल तक गैप मत देना। क्या मत देना? ये बिजनेस तो बहुत आसान है सर सफल होने का, इससे आसान बिजनेस नहीं है। मैं इस बच्चे को थोड़ी देर बाहर रखूंगा, बाहर सुन जाएगा, उसको गर्मी लग रही होती है, बाहर रखो थोड़ी देर, बुढ़िया लेके जाना बाहर थोड़ी देर। सर समझ में आ रहा है? मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, ये बिजनेस बहुत आसान है। बस सफल हो रहा है सफल आदमी, बस इतना फर्क है, सुबह 1 कदम सफल आदमी बाहर निकाल लेता है। मैं भी घर सोच सकता हूँ 20 लाख रुपए महीना आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को पता है 30 लाख पे पहुंचना तो मेरे घर से निकलना पड़ेगा। 40 लाख पे पहुंचना है तो घर से निकलना, और ज्यादा लोगों से मिलूंगा। मैं अगर कहीं जाऊं तो मेरे पास ऐसे ऐसे स्टेशन भी है जहां मैं नाम लूं तो 5-4 हजार लोग बैठते हैं। अब मैं आ रहा हूं, ये सुन लो, पर मेरे दोस्त मैं हर तरीके के माहौल में जाता हूं। रीजन सबको समझ में शुरुआत में जब हम मेहनत करते थे लोग बोलते थे पागल है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेवकूफ है, लोग मजाक बनाते थे, लोग इज्जत उतार लेते थे सर। जब हम किसी घर जाते थे ना, किसी को टूथपेस्ट यूज करवाते थे, किसी को साबुन यूज करवाते थे, धीरे धीरे हम 10,000 महीने पहुंचे, 2,000 महीना, फिर 4,000, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000, फिर 30,000। शुरुआत में एग्जाम देते थे ना तो 11 लोगों के पास जाते थे, रिजल्ट कम आता था। रिजल्ट अब ज्यादातर लोग पता है कैसे ऐसे बोलते हैं, सर कुछ बताओ, मंत्र बताओ, हम करना चाहते हैं पर कोई ट्रेनिंग दो। मैंने कहा सर ट्रेनिंग तो तब है ना जब आप मेहनत करनी स्टार्ट करो। अब मैं आपको ट्रेनिंग दे दूं हाई लेवल की, मेरे पास सारी ट्रेनिंग है सर, कोई ले लो, पर उस ट्रेनिंग का मायने तो नहीं जब तक आप घर से ही नहीं निकल रहे। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। आज कम से कम मिनिमम पहले 2,000 पे पहुंचो, फिर 4,000 पे पहुंचो, कम से कम 10 यूजर परमानेंट बना लो, 20 यूजर बना लो, 30 यूजर बना लो, 50 यूजर बना लो। किसी के घर में जाओ तो आप सुबह घर से निकलते एग्जामिनेशन, सुबह से शाम तक अपना टाइम फिक्स कर लो। हाउसवाइफ का रोज सुबह जाए, किसी से मिले। देखो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं, कोई बोलता है मैं तो किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, मैं कैसे बिजनेस करूँ? अरे खेत में जाता है तो पड़ोसी खेत वाला भी तो खेत में मिलता होगा। ये सुनो, वो हाउसवाइफ बोलती है सर मैं कहाँ जाऊँ? आज पड़ोस में, गांव में जहां भी जाती हूँ वहां भी तो लोग मिलते होंगे। कोई नौकरी वाला बोलता है सर मैं नौकरी में कैसे करूं? अरे जहां भी नौकरी में जाता हूं वहां भी तो लोग मिलते होंगे। यस और नो? यस और नो? कुछ लोग मुंह बंद करे बैठे थे। अरे बात कर सकते हैं? यस सर। बात कर सकते हैं? यस सर। अभी भी कई लोग सीरियस बैठे हैं, मतलब कुछ भी बोल दो सर, बोलने वाला नहीं। मेरे दोस्त माहौल में रहोगे, एटमॉस्फेयर में रहोगे, संगत में रहोगे, अपने आप बदल जाओगे। अगर इस युगों में रहोगे यार मेरे को तो बोलना ही नहीं है, मेरे को तो माहौल में आना ही नहीं है, मेरे को तो बदलना ही नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, इस दुनिया में सफल कोई नहीं कर सकता। ये सर नो? यस सर। समझ में आ रही है मेरी बातें?
तो जीवन में मेरे दोस्त आज से एक रूल बना लो, अगर इस बिजनेस में हो तो पार्ट टाइम कर लो, नौकरी के साथ कर लो, बिजनेस के साथ कर लो। हाउसवाइफ हो तो डेली 2 घंटे 3 घंटे जो भी एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो उस टाइम को लेकिन शिद्दत ईमानदारी से देना स्टार्ट कर दो और डेली 5-7 लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। लिस्ट बनाने लग जाओ किस किस को प्रोडक्ट दिया था। सिंपल तरीका है, जो प्रोडक्ट बताना आ जाए उसकी एग्जाम देते रहो, फिर नया नया सीखते रहो। एक प्रोडक्ट के बारे में बताया ना आया उसका एग्जाम देते रहो, फिर दूसरा सीखो उसके बारे में बताते रहो, फिर तीसरा सीखो उसके बारे में बताते रहो। जब प्रोडक्ट के बारे में समझाना आ जाए तो फिर बिजनेस प्लान सीख लो, बिजनेस समझाना आ जाए तो फिर क्लोजिंग सीख लो, क्लोजिंग समझाना आ जाए तो फिर बेसिक ट्रेनिंग सीख लो, गोल बनाना सीख लो, लिस्ट बनाना सीख लो, इन्विटेशन करना सीख लो। जो इसकी एजुकेशन है। और बोलो कि सर इतनी एजुकेशन कैसे लेंगे? अगर पहली क्लास के बच्चे को भी पता नहीं होता बेटा आईपीएस कैसे बने, साइंटिस्ट कैसे बने। आप स्टार्ट तो करो, बन अपने आप जाओ, स्टार्ट करो बन। लेकिन ज्यादातर लोगों को स्टार्ट करने से पहले सर नहीं बना तो यस और नो, यस और नो। लोग बोलते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग कैसे आएंगे, 1 लाख के चेक पे कैसे पहुंचेंगे? आसान है सर, पहले आप जीरो से तो आगे बढ़ो। जीरो से जितने भी सफल लोग हैं, कोई क्रिकेट में आ जाना चाहे, प्लेयर में विराट कोहली कैसे बनूंगा, क्रिकेट में जाना तो स्टार्ट कर, ग्राउंड में पहुंच, 5-7 साल लगेंगे, उसके बाद क्रिकेट खेलना आएगा, क्रिकेट की टीम में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। यस और नो? यस सर। इस काम को सर नौकरी के साथ साथ करते रहो। पहले 1000 पे पहुंचो, नौकरी के साथ साथ 2000 पे पहुंचो। अगर आप 20,000 की नौकरी करते हो, जिस दिन 30-40 हजार महीने पहुंचो फिर नौकरी छोड़ देना। सही है? यस सर। आप खेती करते हो, खेती के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो। जब 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार 20 हजार पे पहुंच जाओ तो खेती बाद में छोड़ देना, उसके बाद कर लेना इसको। लेकिन आप करना स्टार्ट तो करो। कई लोग बोलते सर नहीं हुआ तो जो कर रहा है वो तो चल ही रहा है। यस और नो? जो कर रहा है वो तो 6 महीने बाद, कई बच्चे बोलते हैं सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, 7 साल करता है, 2 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो छोड़ देना इसको। और गवर्नमेंट जॉब ना मिले और इससे ज्यादा आने लग जाए तो जीरो करने लग जाना। ये हर जगह पे किया जा सकता है। आपको परमानेंटली ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स करके रखता है, कुछ और नहीं कर सकते। बस आपको एक आदत बना लेनी, जिससे मिलूंगा प्रोडक्ट शेयर करूंगा, जिससे मिलूंगा प्रोडक्ट शेयर करूंगा। जिंदगी में याद रख लेना मेरे दोस्त, जो भी इंसान मिल गया बस बताना आपका काम है। क्या करना है? बताना। ये रूल जिसने बना लिया ना, जिसने अपना पैशन बना लिया, अभी मेरा ये बिजनेस है, मैं नौकरी में रहूं, बिजनेस में रहूं, खेती में रहूं, घर में रहूं, खाना बना रही हूं, फिर भी किसी न किसी को फोन पे बताते रहे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते रहे, फेसबुक पे डालते रहे, 24 घंटे अपने काम में एक्टिव रहे, कहीं ना कोई आपको मिल जाएगा। जो यूजर बनता चला जाए, धीरे धीरे बनाते चले जाओ। गारंटी देता हूं जब आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आपको करना आ जाएगा। मीटिंग में आते रहोगे, ट्रेनिंग में आते रहोगे। बहुत सारे लोग बोलते सर करोड़पति कैसे बना जाता है? मैंने कहा मेरे दोस्त, चेयर पे बैठे बैठे भी करोड़पति बन सकते हो। हर फ्राइडे यहाँ आगे बैठ जाना। इससे आसान करोड़पति बनना मेरे को तो लगता नहीं। आप मेरे को बता देना सर, मैंने कुछ नहीं किया पिछले 8 साल में, मैं यही काम कर रहा हूँ, जो मिला उसी को बता रहा हूँ, जो मिला उसी को। मैं सुबह घर से निकलता था 5-6 बजे, 6 बजे निकलता था, जो मिल गया उसी को पेस्ट यूज करवाया, साबुन यूज करवाया, चाय पिलाता रहा जिसको अच्छा लगा। अब मैं एक बात कहता हूँ, इस प्रोडक्ट में जबरदस्ती भी नहीं है। रिश्तेदार जानकारों के पास जाओ और जाके बोलो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐड वाले तो इस्तेमाल करने के लिए देते नहीं ना। आप तो जाओ, ये पेस्ट है, पहले इस्तेमाल करो फिर चाहे पहले पी के देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर। इस्तेमाल करवाने में भी टैक्स लग रहा है क्या? इस्तेमाल करवाने में टैक्स लग रहा है क्या? आज तक बता दो कितने लोगों को इस्तेमाल करवाया होगा आपने? सोचना अपने। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2000 लोगों को लिखित में 2000 परिवारों को इस्तेमाल करवा देना। जिसना नौकरी के पीछे पागल हो रहे ना, बापू भी जा रहा है टेस्ट दिलवाने के लिए, मामा भी जा रहा है, दोस्त भी जा रहा है, गाड़ी की लाइन लगी हुई है। जितनी सैलरी के लिए दौड़ रहे ना, उतना 6 महीने सिर्फ इसमें दौड़ देना, 50,000 रुपए पैसे आने लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा नौकरी छोड़ दो, नौकरी के साथ साथ कर लो। रात को 2 घंटे क्या करना है? 2-4 नए लोगों से मिलके आना है, बस उसके घर में रसोई में जाना है, क्या क्या यूज होता है। जब शाम को किसी घर, रोज शाम को 4 घरों में चले जाओ, जब खाना बन रहा हो तो राइस ब्रेन ऑयल अपना दे। यस और नो? यस सर। इससे आसान काम मिलेगा क्या? नो सर।
सुबह उठ के 6 बजे चले जाओ, 10 लोगों को ले लो जो सुबह ब्रश करने का टाइम है, उनकी ब्रश पे अपना पेस्ट रख के और सुबह कॉल कर लो, भाई साहब कैसा लगा? हाँ सर, आसान है मुश्किल है? आसान सर। हाँ, रात को फ्री हो, इवनिंग वॉक पे जाना है, किसी ढाबे पे चले जाओ, 10 ट्रक वाले मिलेंगे, ट्रक वाले को बोलो ऐसा ये पेस्ट यूज करके देख लो एक बार। हाँ, आसान है मुश्किल है? सुबह स्कूल के बच्चों का जब समय हो तब नीम तुलसी का साबुन लेके 10 घरों में चले जाओ, यूज करवा दो बहन जी, साबुन को लगा के देखो, बच्चों को ना एलर्जी होगी ना और कुछ होगा। अब कई लोगों को लगता है ये तो मजा आता है, ऐसे थोड़ी करोड़पति बना जाता है, यही काम करके महीना 20 लाख रुपए आ रहा है मेरे दोस्त। पहले अकेला करता था, अब करने वाले 3 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लाख। 3 लाख लोग करते हैं। आसान है, क्या है? आसान। पर मुश्किल होना रखा है। सुबह निकलता ही नहीं, बोला सर होगा ही नहीं, अरे निकल तो सही, अपने आप होगा। यस और नो? यस सर। होगा जरूर, इससे आसान कहीं नहीं है, पर ये करता रहे अपने आप हो जाएगा। करता रहे ब्रॉन्ज बनेगा, सिल्वर बनेगा, गोल्ड बनेगा, प्लेटिनम बनेगा, एमराल्ड बनेगा, टोपाज बन जाएगा, रूबी स्टार बन जाएगा। जैसा काम करेगा, इस प्रकृति का नियम है, जैसे आप हो वैसे ही आपको लोग मिलते चले जाएंगे। यस और नो? प्रकृति अपने आप मिलवा देती है, आप जैसे लोगों को अपने आप ढूंढ लेता है आदमी। हरिद्वार में चले जाना, सुल्फा पीने वाला अपने आप ढूंढ लेगा सुल्फा पीने वाले को। कोई मोबाइल नंबर नहीं किसी का। यस और नो? यस सर। गांव में जो सुल्फा पीते होंगे, चाहे परले कोने का हो, अपने आप आ जाता है जगह पे। तो जैसे आप हो गया वैसे लोग अपने आप हो जाएंगे। अब हमारी गलती क्या है? हम गलती ये करते हैं, हम गांव में लोगों को करोड़ों का सपना दिखा देते हैं। यस और नो? अब कोई मेरे से पूछे अगर मैं महीने में 100 यूजर बना लिए मैंने, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, गांव में लेडीज ने, किसी बहन ने, किसी माता जी ने अगर 100 यूजर बना लिए, अनपढ़ थी, हाउसवाइफ थी और महीना 20,000 रुपए कमाने लगती, कितने रुपए? 20,000 रुपए। कितने रुपए? तो उसके ड्रेस कोड में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, आएगा नहीं आएगा? 20,000 कहीं ना कहीं खर्चेगी तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। वो सुबह शाम जो काम करती होगी और ज्यादा लोगों से शेयर करना स्टार्ट करेगी, मोबाइल अच्छा आ जाएगा तो आस पड़ोस की लेडीज पूछेगी बहन जी क्या करने लगी? बोला कुछ नहीं करती। बोला क्या करती? बोला कुछ नहीं, मैंने जो घर में प्रोडक्ट यूज करती हूँ वही इतने लोगों को बताया, महीना 20,000। अब वो जो सिलाई करती है ना, पूरा दिन जिसकी आंख पे चश्मा चढ़ गया वो बोलेगी मेरे को भी करना है। क्या करना है? बोला कितना कमाना है? बोला महीना 20,000। कितना? महीना कितना? आज मैं बताऊं कितने ऐसे प्राइवेट टीचर हैं जो महीना 7,000 रुपए में जॉब कर रहे हैं। कितने रुपए में? 7,000 रुपए में। 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। यस सर। यस और नो? यस सर। अपना ड्रेस कोड सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने जो चीज देखी नहीं, अब मैं कई बार मैं ये चीजें सोचता हूँ, अब हम कहीं ना कहीं गलती ये कर रहे हैं, लोगों को करोड़ों का सपना गलत दिखा रहे हैं। पहले 2,000 रुपए का सपना दिखाओ। मैं माता बहनों को बोलूं 2,000 रुपए महीना कमाना है, डेली कट कर कितना आसान है? 2,000 रुपए कमाने में क्या करना है? 20 लोगों को 10-10 एसपी का यूजर हो। कितने लोगों को? कितने लोगों को? 20 लोगों को। कितनी ऐसी आशा वर्कर होंगी? पर आप बोलते हो सर 18 लेवल हो जाएंगे, 70 कोड आ जाएगा, 20 लाख रुपए महीना आएगा। अब मैं मेरे गांव में जाकर किसी को बोलता हूँ 20 लाख रुपए महीना आ रहा है, किसी को विश्वास ही नहीं होता। मैं आज से 3 साल पहले मैं मेरे एक दोस्त से मिला, वो बोला यार क्या काम करता? मैंने कहा वही काम कर रहा हूं। बोला वो दवाई वाला? मैंने कहा बोला कितना पैसा कमाता? मैं महीना 10 लाख रुपए आ जाता है। बोला यार क्यों फेंक रहा है? आज भी लोगों को बोलता ना महीना 20 लाख रुपए आता है, 20 लाख रुपए, बोला यार क्यों फेंक रहा है? 20 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है, बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। अब जो चीज आपने देखी नहीं वो चीज एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। मेरे को भी आसान नहीं था 20 लाख रुपए, लेकिन आज आ रहा है तो एक्सेप्ट है। तो आप जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो ना, पहले उतनी इनकम कमाओ। पहले आप 2,000 कमाना सीखो, फिर 3,000, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000। धीरे धीरे माहौल बदलता जाएगा तो सोच बढ़ती चली जाएगी। यस और नो? यस और नो? तो आज 70 करोड़ का सपना मत देखो, आज जो बेसिक नीड है ना उनको पहले पूरा करो। आज अपने क्लाइंट से पूछो सर मेरे को महीना 5,000 कमाना है। कितना कमाना है?
5,000 फिर उसको 10,000 पे लेके जाओ, फिर 15,000 पे, फिर 20,000 पे, सीधा छत पे चढ़ने की कोशिश करोगे, कहीं नहीं जा पाओगे। क्लियर है? तो आज इस बिजनेस को करना इतना आसान है पार्ट टाइम करते करते, लेकिन एक रूल बना लेना, अपनी लाइफ में जो मिल गया ना, अपने ने एक कसम खाई थी, अपने से जो मिलेगा उसको प्रोडक्ट जरूर बताएंगे, चाहे ले या ना ले, ये ही कसम खा लेना बस। जो मिलेगा इस दुनिया में, मेरे प्लान ने एक ही डायलॉग बताया था जिसको मैंने नोट कर लिया। मैंने कहा मुझे करना क्या है? बोला बेटा 2 पैर का जानवर कहीं दिख गया उसी को बता दे। शुरू में बड़ी दिक्कत आई, मैं दिल्ली में था एक ट्रेनिंग में और ये मैं कसम खा गया। मैंने कहा सर कसम खाता हूँ आज के बाद जो 3 फीट के दायरे में जो आ गया ना, बगैर बताए ले जाएगा, कसम खाता हूँ मैं खुद की। अब कसम तो खाली, मैं आगे बैठा बस में बैठा तो साथ में एक लड़की बैठी, उसके बाद एक लेडीज बैठी। आगे 3 फीट के दायरे में बात कैसे करें? लड़ाई बस इतनी है, बात कैसे करें? शर्म आती है किसी लेडीज से बोले नहीं। मैं दिल्ली से बहादुरगढ़ आ गया, बहादुरगढ़ से सांपला पहुंच गया, पसीना आ रहा है सर्दी में, बोलने की हिम्मत, मैं सोच रहा क्या बोलूं कहीं बस में पिटाई ना हो जाए बस। मैंने कहा पहले सिस्टर बोल दे बस, टेंशन पर। दिमाग में आइडिया काम किया, पहले सिस्टर बोल दे, फिर टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा सिस्टर नमस्कार, भैया नमस्कार। मैंने कहा मिल गया फॉर्मूला। कोशिश करने के बाद सब कुछ, तो उस दिन के बाद समझ में आया कोई लेडीज दिखे पहले सिस्टर बोलते टेंशन फ्री, फिर बात कर रहा हूं। यस और नो? उसके बाद तो मैं तो अभी 2 साल पहले लड़का बोला सर पार्क में ऐसे पुलिस वाली बैठी थी 50 साल। मैंने जाके बोला मैम जी नमस्कार, टेंशन क्या है? टेंशन फ्री। हाँ सर जी सर, यस और नो? काम करने आया, पैसा कमाने आया मेरे दोस्त, आइडिया तो अपने आप दिमाग दे देगा अगर करना चाहोगे तो, वरना करने वाले के लिए तो ऐसा बहुत ऐसे तरीके, शर्म सबको आती है, दिक्कतें सबको होती है। यस और नो? जी सर। नहीं तो मैं अभी भी नंबर दिखा सकता हूँ, जिससे मैंने शुरुआत में मिला, जिसको मैंने लिफ्ट दी, आज भी वो मेरे स्टेटस देखते हैं, कहते हैं टीचर है, वो सेक्टर 2 में रहते हैं रोहतक, आज भी बोलते बेटा शुरू से लेकर आज तक देख रहे हो, तूने मेहनत बहुत, मतलब आज भी उसके पास जाऊं तो प्रोडक्ट यूजर क्या है, प्रोडक्ट रिलेशन कायम करने पड़ते हैं। सब लोग आपको देखते हैं यार ये बंदा वहां मिला था, वहां से कहां तक पहुंचा, उसी में से कुछ लोग आते हैं। शुरुआत में मेहनत करते रहे, नंबर लेते रहे, सेव करते रहे, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ मैसेज करते रहे, नया प्रोडक्ट आया वो भेजते रहे, हर रोज बातचीत करते रहे, रिलेशन बिल्ड होते रहे। आज उन लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उनमें से कुछ बिजनेस में आगे, कुछ नहीं आए, कुछ बिजनेस में आए, कुछ आज जो विवेक दलाल की जो अपने साथ प्रोफाइल लीडर है, मेरे दोस्त है, मैं उनको ऐसे ही गया था, मैं तो घूमते घूमते रोहतक की मार्केट में ऐसे घूम रहा था, वो ऑफिस में बैठे थे, 4-5 लोग क्लास कर रहे थे, मैंने जाके प्रोडक्ट बताना स्टार्ट किया। उसने बोला मेरे को गेहूं से एलर्जी है, तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट ले लो। उसके बाद रिलेशन बन गया, उसने सारे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, रिलेशन बनते बनते आज 8 साल हो गए सर रिलेशन को। ये सुन लो, ऐसे मार्केट में घूमते घूमते कोई ना कोई मिला मेरे दोस्त, घर बैठे बैठे कोई नहीं आया जो भाई मेरे को ज्वाइनिंग करवा दे, पर मिला 100-200 से मिलने के बाद कोई एक आया। ये सुन लो, पर हमारी गलती क्या, हमें तो तुरंत चाहिए सर, अभी वो बता दो सर वहां जाना है, वहां जाके वो बंदा मिलेगा मेरे को प्रोडक्ट बना देगा। हम मेहनती हैं पर हमें तरीका नहीं पता। बिजनेस का जो प्रिंसिपल है ना, बिजनेस का एक ही प्रिंसिपल है, रोज करो लगातार। ये सुनो, यस सर। बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो? यस सर। चाहते हो? यस सर। तो एक वादा कर देना मेरे दोस्त, बस एक सिंगल वादा, करोड़पति का वादा मेरे से ले जाना। जैसे नौकरी में गारंटी मांगते हो ना सर, तो मेरे से गारंटी ले जाना, अगले 5 साल तक एक वादा कर देना, बस छुट्टी मत लेना। चाहे दिन में 2 घंटे काम करना, 3 घंटे काम करना, 4 घंटे काम करना, 5 घंटे काम करना, 6 घंटे काम करना, डिसाइड आप कर लेना, बस एक कमिटमेंट कर लेना सर, अगले 2 साल 3 साल जब तक 1 लाख रुपए महीने पे नहीं आ जाता तब तक छुट्टी नहीं लूंगा। 3 साल छुट्टी मत लेना, 1 लाख रुपए महीने पे लाने की गारंटी मेरी ना हो। छुट्टी मत करना, क्या मत करना? छुट्टी। जिस दिन बिजनेस करने की सोच है, हाँ आपको प्रोडक्ट सेल करना है, यूजर बनाना है, जिस दिन टीम बनाने की बात आए ना, टीम बनाओ तब छुट्टी मत करना। क्योंकि मेरे दोस्त उसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आते हैं जो दुकान डेली खुलती है।
किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी कामयाबी के रास्ते का एक ही रूल है, रोज करो लगातार करो, रोज करो लगातार करो, रोज करो लगातार करो। क्रिकेट खेलना है, 5 साल क्रिकेट खेलने लग जाओ, रोज ग्राउंड में जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आप क्रिकेटर बन जाओ। सही है? यस सर। आपको जिम में शरीर बनाना है, 5 साल की कसम खा लो, 5 साल रोज 4 घंटे जिम में रहो, शरीर अपने आप बन जाएगा। आपको पढ़ाई करनी है, 5 साल डेली पढ़ाई में लगा दो, 15-16 घंटे, पढ़ाई में भी सफल हो जाओगे। जिस काम में सफल होना चाहते हो ना, एक काम फिक्स कर लो। मैं भी बोल रहा हूं, इस हॉल से निकलने के बाद अपने आप को फिक्स कर लेना, 5 साल इस काम में इतने घंटे दूंगा ही दूंगा। मैं नहीं कहता ये प्रोफेशन, आपको प्रोफेशन सारे बता दिए, या तो हाईली एजुकेशन ले लो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, सिंगर बन जाओ, डांसर बन जाओ, कुछ और बन जाओ, एक्टर बन जाओ, या पैसा हो तो पैसा कहीं भी लगाओ, होटल खोल लो, उस लाइन में घुस जाओ। और नहीं है तो इस लाइन में घुस जाओ सर। बस डेली क्या करना है, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी वाले हो, आप गांव से हो, आप शहर से हो, कोई मायने मेरे दोस्त, कोई चीजें मायने नहीं रखती। बस आप एक रूल अपने बना लीजिए, एग्जामिनेशन के बाद आता है एक्सपीरियंस। क्या आता है? एक्सपीरियंस। पहला ही क्या था? एक्साइटमेंट, सेकंड ही एजुकेशन, थर्ड ही एग्जामिनेशन, फोर्थ ही एक्सपीरियंस। क्या आता है? अब जिस आदमी को एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, एग्जाम देता है, पास हो जाएगा, तो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? अब पढ़ाई का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है? बैड। सुधीर जी का कैसा है? गुड। यस और नो? यस और नो? अब जो क्रिकेट में खेलता है, एजुकेशन ले लेता है, बोर्ड पे चौके छक्के लगाएगा, क्रिकेट टीम में सफल हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? गुड। और जिसका नहीं होगा सफल, उसका क्या रहेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में सेम है सर। इसकी एजुकेशन नहीं लोगे, प्रॉपर सीखोगे नहीं, एग्जाम देने जाओगे, लोगों से मिलने जाओगे, सफल हो जाओगे, फिर क्या बोलते लोग? यहाँ कुछ होता नहीं, यहाँ पैसे आते नहीं। क्या ये एक्सपीरियंस बैड हो गया? क्या हो गया? एक्सपीरियंस बैड। तो जीवन में गुड एक्सपीरियंस लेना तो पहले अपने आप को डिसाइड कर लो सर। किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, एक प्रोफेशन डिसाइड कर लो। इस होल से निकलने के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है, कल कल के भरोसे जीवन बीत गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फॉर्मेलिटी मत करो, जीवन एक बार मिला है। और आपको लगता है सर हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला रहे हैं, जीवन अच्छा चल रहा है। मेरे दोस्त, अगर बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को पालना ही जिंदगी है, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हाँ, फिर इंसान क्यों बने? चलो, इंसान की मैं गलती तब तक नहीं मान रहा जब तक पता नहीं था। मेरे को नहीं पता था ना भाई साहब सफल होने के 3 ही रास्ते हैं। मेरे लिए सफलता ही नौकरी थी उस टाइम पे, क्योंकि आसपास के लोग क्या कहते थे, भाई दाल रोटी चलना चाहिए, सफलता वही थी। अब मैं मेरे पिताजी को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि पिताजी को बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, सब कुछ समझ में आने के बाद भी, रास्ता मिलने के बाद भी अगर कोई इंसान ना करे तो फिर गलत कौन? कई लोग बोलते हैं सर बच्चे कुछ करेंगे, बच्चे बोलते हैं पापा आप ही कुछ कर लो। हाँ, यस सर। जो भी तुम बच्चों से लगा रहे हो, बच्चा आईपीएस बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, एक्टर बने, डांसर बने, कुछ और करे, तो उसको भी बदलना पड़ेगा। यस और नो? तो बदलना तुम्हारे लिए आसान है, बच्चों के लिए? हमारे लिए आज हमारे लिए आसान है। तो मेरे दोस्त खुद ही बदल दो। क्यों किसी पे ब्लेम करो? बापू ने कुछ कर लिया होता, मम्मी कुछ कर ले, बच्चे कुछ कर ले। यस और नो? यस सर। फिर कई लोगों के बहाने आते हैं सर। कई लोगों का एक्सपीरियंस अपनी वजह से नहीं बताते सर। जैसे मैं 5वीं क्लास में फेल हुआ, 5वीं क्लास में फेल हुआ, तो मेरे घर वालों ने पूछा भाई क्यों फेल हो गया? मैंने कहा 50 बच्चों में 58 बच्चे, मैंने कहा 58 बच्चों में से 50 फेल है, मैं कौन सा अलग फेल हूं? तो मेरे बापू ने बोला 8 पास भी तो है। हाँ, कई लोग बहाने क्या बनाते हैं, यार ये दुनिया नौकरी कर रही है, दुनिया नॉर्मल जिंदगी जी, मैं क्यों करोड़पति बनूं? जरूरत होगी तो मेरी वाइफ कर लेगी, वाइफ बोलती जरूरत होगी तो आदमी कमाता आदमी कर लेगा, मैं क्यों बदलूं? यस और नो? यस सर। बापू बोलता मेरी तो उम्र होगी बेटा, बच्चा हो गया 17-18 साल का, अब यही कर लेगा, मैं क्या करूंगा? बदल, मैं तो इसको सपोर्ट कर दूंगा, इसके पीछे खड़ा हूं। मैंने कहा क्यों? यस और नो? मतलब अपनी जिम्मेवारी किसी और की झोली में डाल देखे होंगे। कई लोगों के दिमाग चल रहे होंगे सर ऐसा मैं भी हूं, क्या करूं?
बदल तो नहीं सकता। क्या बदल तो नहीं अब सफलता चाहता है कोई, लेकिन सफलता के पीछे जो पेन है ना वो लेना सफल आदमी को देखिए एक्साइटमेंट सब में आता है सर, पर हर सफल आदमी के पीछे एक पेनफुल स्टोरी है। हर सफल आदमी के पीछे एक दर्द भरी कहानी है मेरे दोस्त, वो लेना कोई नहीं चाहता। नींद सबको आती है, पर उठे कौन? सर यस और नो? अपने आप को मजाक कौन करवाए? मजाक बनना सबको पता है, पर सब ब्लेम कर देते हैं मजाक बने कोई दूसरा और सफल हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। सफल होने के लिए सबको पता है सर क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, पर लड़ना कोई नहीं चाहता। क्या दिक्कत है? कहीं सर बर्बाद हो गए तो मेरे सिर पे सब कुछ आ जाएगा। हाँ यही डर है। बोला सर मम्मी मना करती, पापा मना करते, रिश्तेदार मना करते, कोई मना नहीं करता सर, हम खुद मना करते हैं, डरते हैं हम अंदर से। डर है। क्या है? डर है। क्या है? क्या है? डर। बेइज्जती का डर। किस चीज का? बेइज्जती का। जैसा नो मेरे में डर ही नहीं लगता। पता है क्यों? मैं इसलिए कुछ लोगों को बोलता हूँ, हमारे में इज्जत पहले ही थी। हमारी इज्जत पहले ही, हम अपने घर वालों की नजर में पहले ही ऐसे थे, ताकि इनको कुछ करना पुलिस टाइम में भी ऐसे थे, पढ़ाई में भी हम ऐसे थे, घर वालों तो यही बोलना निकम्मे है। मैंने कहा बोलना तो है, कुछ कर ही लेते हैं, इज्जत तो है ही, तो बेइज्जती का डर था नहीं। बेइज्जती का डर, सच बता रहा हूं, बेइज्जती का कोई डर नहीं। कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा, कोई डर नहीं। मस्ती से लगे हुए थे, जिससे मिलते थे उसी से बात कर लेते थे, जिससे मिलते थे उसी से बात कर लेते थे। मेरे दोस्त जब जीवन में मेरे को किसी इंसान ने बताया बेटा डर क्यों, लोग तो यहाँ गलत करके नहीं डर रहे, लोग दारू बेच रहे हैं, सुल्फा बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, हाँ लोग पेपर बेच देते हैं भाई साहब, हाँ और लोग पैर पकड़ के पेपर ले रहे हैं भाई साहब, 2 लाख रुपए दे दे पेपर। गलत काम है। यस और नो? यस सर। लोग 2000 रुपए टिक्का 2 लाख रुपए में बेच देते हैं, शर्म भी नहीं आती। यस और नो? लोग खुद आदमी से पैसे ले लेते हैं, शर्म नहीं आती सर, और लोग हाथ जोड़े खड़े हैं उसके सामने। लोग धर्म के नाम पे पता नहीं किस किस नाम से वोट मांग लेते हैं, और फिर भी समाज में रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं, हार भी जाए तो भी डर नहीं। ये सुन लो, हम क्यों बेइज्जती से सर, हम कर क्या गलत रहे यार? दारू हम नहीं बेच रहे, सुल्फा हम नहीं बेच रहे, गांजा हम नहीं बेच रहे, चोरी हम नहीं कर रहे, जारी हम नहीं कर रहे, गलत काम हम नहीं कर रहे, क्यों डरे? किस बात का डर? खुल के बताना यार, किस बात का डर है? और डर लगता है तो छोड़ दे इस धंधे को, या तो फिर सपने मत ले, मैं भी बोल रहा हूं सर, या तो मैदान में आ मत, फिर अपने आप को सेट कर ले भाई, मेरे को साधु जैसी जिंदगी चाहिए, आ गया तो ठीक, नहीं तो गुरुद्वारे में जाएंगे 2 रोटी मिल जाएगी, फिर हाय मत कर भाई साहब, भगवान तूने दिया नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, भगवान ने दे दिए 2 हाथ 2 पैर नाक कान मुंह जीभ दे दिए, बोल, हाँ अब तो इनको यूज ही ना करे तो भगवान कहां से दे? मैंने आज तक मेरे दोस्त 8 साल में जिस दिन से इस बिजनेस में आया, ऊपर वाले को कभी ब्लेम नहीं किया, ना अपने को ब्लेम किया, ना डाउन। मैंने ऊपर वाले को एक बात कही, 2 हाथ पैर ये बस ठीक ठाक रखना, बाकी का काम अपना है। यस और नो? यस सर। यस और नो? और लास्ट जो पॉइंट आता है ना मेरे दोस्त, वो आता है एक्सपीरियंस के बाद इथिक्स, जो लास्ट पॉइंट है, जो इंसान की सारी चीजों में सबसे हैवी है, इथिक्स और रूल। क्या थे? एथिक्स और रूल। एथिक्स और रूल। मेरे जीवन में मेरे दोस्त मैंने देखा है, आज मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गया? इमेज बनी। क्या बनी? इमेज। एक आदमी को जीवन में ऊंचा ले जाने में, ऊपर तक लेके जाने में, सफल करने में उसके एथिक्स काम आते हैं। क्लियर है? यस सर। समझ आ रही मेरी बातें? मोदी का नाम कैसे प्रमोट हो गया? बोला ऐसा आदमी इतने साल से सरकार चला रहा है, ना परिवार की सोचता, ना उसकी सोचता, ना पीछे कोई है, ना घर परिवार की राजनीति करता, ना किसी को नौकरी लगाता, ना पैसे की जरूरत, जेब में एक पैसा नहीं रखता। अब्दुल कलाम का नाम क्यों बड़ा हो गया? अगर अब्दुल कलाम के एथिक्स रूल नहीं होते, राष्ट्रपति बन के पैसे खा गया होता, पैसे बहुत सारे जोड़ लिए होते, तो आज अब्दुल कलाम को कोई, तो दुनिया में दोस्त मेरे
हमेशा बात याद रखना, पैसे का मुद्दा नहीं है। ये दुनिया ईमानदार, सच्चे, नेक नीयत वाले इंसान के साथ जुड़ना चाहती है और हमेशा जुड़ना चाहती है। लाइन लग जाती है जितना आपने ऐसे एथिक्स और रूल बना लिए, दुनिया अपने आप आती है दुनिया, लेकिन उस आदमी के साथ आती है जिसके कुछ एथिक्स हैं, कुछ रूल है अपनी लाइफ के, जो दिखता है मेहनती है, लोगों की सोचता है, लोगों की मेहनत के, लोगों की कामयाबी के लिए पागल है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। क्यों बन गए योगी? क्यों बन गया? योगी की सिस्टर को प्रमोट किया जा रहा है, अगला उसकी सिस्टर सब्जी बेचती है आज भी। यस और नो? यस सर। उनमें कमियां नहीं मिली लोगों को। तो आप अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए, आपके एथिक्स और रूल होगा, आप सफलता के पीछे पागल हो। कुछ बड़ा करना है ना सर, कुछ एथिक्स और रूल होने चाहिए। जिम वाले के भी कुछ रूल है सर। मैंने वो जॉनी इब्राहिम की सुना होगा, अगला मेरे को 22 साल हो गए मिठाई खाए। हाँ, क्या है ये? एथिक्स है। पर हमारे कोई एथिक्स ही नहीं है सर। अपनी लाइफ में एथिक्स बनाओ ना सर। मैं 2 घंटे डेली काम करूंगा, मैं 4 घंटे डेली काम करूंगा, मैं 5 लोगों से डेली मिलूंगा, मैं 7 लोगों से डेली मिलूंगा, अरे मैं 3 घंटे डेली काम करूंगा। कुछ एथिक्स तो हो, जब किसी के सामने बैठे तो अपने बारे में बताएं, मेरे ये एथिक्स हैं। मैं ये बात समझ चुका था, दुनिया वादों पे चलती है, जो वादा करो उसको पूरा करके दिखाओ, दुनिया लाइन में आ जाएगी। मैंने इस बिजनेस में आया, मैंने मेरा पहला रूल बताया, मैं रात को 2 बजे से पहले कभी सोता नहीं, कभी घर नहीं जाता, सुबह 6 बजे के बाद घर रुकता नहीं। मैंने कहता आप 6 से 2 का बताओ, आप ये बताओ मैं डेली 4 घंटे काम करता हूँ, डेली 3 घंटे काम करता हूँ, डेली 2 घंटे काम करता हूँ। मेरा ये रूल है, मैं किसी का पैसा नहीं खाता, मैं किसी को झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल के पैसे नहीं लेता, झूठ बोल के प्रोडक्ट नहीं लेता, किसी के साथ गलत नहीं करता। जिस दिन गलत करता वहां तक मेरे सामने ले आओ, 8 साल में कोई बंदा बोल दे मेरे पैसे खाए हो। हाँ सर, यस और नो? यस और नो? कभी भी जिंदगी में अपने नेटवर्क में अपने एथिक्स और रूल रखना, जीवन में याद रखना। अपने नेटवर्क में कभी किसी लेडीज के साथ, कभी किसी के घर जाओ, किसी लड़की की तरफ गलत नजर से ना देखना। एथिक्स और रूल अपनी लाइफ में हमेशा रखना। ऐसी लाइफ के रूल बना लेना अपने एथिक्स और रूल। जब तक आप नहीं बनाएंगे मेरे दोस्त, जीवन में कामयाबी हो पाएंगे, इतनी मेहनत कर लेना। मेरा एथिक्स है, जब तक मैं करोड़पति नहीं बना, मैंने टाई नहीं खोली सर, बगैर टाई में किसी ने देखा नहीं। मैंने मेरा रूल बनाया, जब तक मैं बिजनेस में रहूंगा, जब तक मैं काम करूंगा, लोगों से मिलूंगा, तो टाई लगा के रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा ओहदा नहीं है। मैंने रूल बनाया, जब तक मैं करोड़पति नहीं बनूंगा, जब तक मैं कैपिंग पे नहीं आ जाऊंगा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लूंगा। कोई सिंगल पर्सन ये बता दे मैंने 5 साल में कोई सिंगल डे छुट्टी ली हो, चाहे बुखार हुआ, चाहे बच्चे बीमार हुए, चाहे शादी हुई, रूल एथिक्स बना दिया तो परमानेंट नहीं बना दे। यही चीज नौकरी में है तो लागू हो जाता है, लेकिन जब खुद अपने एथिक्स और रूल बनाने होते हैं तो लोग लागू। विराट कोहली के ऊपर कोई बॉस है क्या? खुद का रूल है भाई, रोज सुबह उठ के ग्राउंड में। सफल लोग और असफल लोगों में इतना ही फर्क, मैं बार बार बता रहा हूं। सफल लोग अपने एथिक्स और रूल खुद बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। असफल लोग दूसरों के एथिक्स और रूल को फॉलो करते हैं और उनको सफल करवाते हैं। नौकरी में आदमी को बोला जाए सुबह 9 बजे पहुंचना है, 25 साल गारंटी देता हूं 9 बजे पहुंचेगा। हाँ, ये बिजनेस में खुद से कमिटमेंट कर लिया। अब कमिटमेंट खुद से नहीं, नौकरी में किससे कमिटमेंट है? बॉस से कमिटमेंट है। नहीं जाएगा तो 20,000 रुपए के लिए ऐसे खिलवला जाता है, 30,000 50,000 रुपए के लिए, उसके लिए अपने आप को प्रॉपर चेंज कर लेते हैं। लेकिन खुद की जिंदगी बदलने के लिए खुद के रूल, खुद बॉस बनना नहीं चाहता। हाँ सर, खुद अपने आप के बॉस बनना चाहते हो? यस। चाहते हो? यस। तो आज बैठ के किसी दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप रूल बनाओ और उनको फॉलो करना शिद्दत ईमानदारी के साथ। किसी भी प्रोफेशन में, खेती में कर लो रूल फॉलो। जाओ देखो इस साल में सबसे महंगी खेती किस चीज की बिकी है और सबसे अच्छी खेती कौन करता है, उसके पास जाके मिलो, उसका तरीका फॉलो करो। यस और नो? यस सर। खाना बनाने में सफल हो लो, खाना बनाने के बाद भी लोग करोड़पति हैं। जो इस दुनिया में सबसे बेस्ट खाना बनाता है, एक बार खाना बनाने के करोड़ों रुपए लेता है, उस आदमी से जाकर खाना बनाना सीखो। प्रोफेशन कोई भी हो, एक प्रोफेशन की बात नहीं करता, लेकिन उस प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहो सर, नेक नियत के साथ रहो। लेकिन हमें क्या है, हम जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जानबूझ के और टाइम पास कर रहे हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, रील देख के, इंस्टा पे। मैंने कितने बच्चे देख रहा हूँ
इंस्टा पे रील बना रहे हैं। मैंने कहा प्रोफेशन यही चुन लिया है क्या? बोला नहीं। मैंने कहा फिर? प्लस टाइम पास के लिए। किसके लिए? किसके लिए? मैंने कहा ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या तो फिर उसी को प्रोफेशन बना ले, फिर प्रॉपर कैमरा ले। ये सुनो मेरे दोस्त, जीवन में कामयाब लोग अपने प्रोफेशन के सिवा दूसरी जगह टाइम पास नहीं करते। क्रिकेटर को देख लेना, कभी बॉक्सिंग मैच देखने का समय, कभी एक्टर को क्रिकेट देखने का समय नहीं। मेरे को 8 साल हो गए सर क्रिकेट मैच देखे हुए। मेरे को आज ये नहीं पता कि ये टीम में है कौन कौन, समय ही नहीं है। आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अपने कुछ फिक्स रूल बनाने पड़ेंगे। मैं इतने दिन तक टीवी नहीं देखूंगा, शादी अटेंड नहीं करूंगा, फिर लोग देखेंगे यार ये तो पागल है। क्या है? कई लोग देखे होंगे ना, सर मैं रिश्वत नहीं खाऊंगा। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। किन लोगों का इस इतिहास में नाम लिखा जाता है जिसकी इथिक्स है, जिसके कुछ रूल है, कुछ प्रिंसिपल है? अगर मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं कभी चोरी का पैसा नहीं लेता, मैं कभी गलत काम किया हुआ पैसा नहीं लेता। ऐसे लोगों की लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जिसमें लालच भरा हो, जिसमें दिक्कत हो, परेशानी, उसके साथ जनता कभी पैसे की बात नहीं सर। अन्ना हजारे के साथ लाखों लोग खड़े हो गए थे बगैर पैसे। किस कारणवश? बस विचार अच्छे। क्या थे? विचार अच्छे। क्या थे? अगर आप इस बिजनेस में लोगों की सोच के आएंगे ना, लोगों की जिंदगी सफल करने आएंगे और आप अपने एथिक्स लोगों की सफलता के लिए लगाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया आपके साथ आएगी। क्लियर है? बाकी मैं नहीं कहता, आपको जीवन में अपने एथिक्स और रूल हमेशा याद रखना। मैं जीवन में पिछले 8 साल में हमने एक ही चीज बताई है। अब हमने आज तक किसी का फोन आया, मैंने रिटर्न कॉल किया, हमारे कुछ एथिक्स और रूल हमेशा से रहे। अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, ना करें, नहीं करें। क्लियर सर? आज लाखों लोगों में खड़े होकर हम क्यों बोल सकते हैं कोई सिंगल पर्सन ले आओ किसी के पैसे में, कोई और चीजों में, किसी के साथ कोई गलत, और गलत के साथ हम खड़े भी नहीं होते सर। हमारे हम कहते हैं सर हम चिट फंड कंपनियां नहीं कर सकते, हम डबल करने वाली करेंगे नहीं, हम लालची नहीं, हमें अपनी मेहनत का चाहिए। बहुत ऑफर आते हैं, प्लस इस कंपनी में पैसे लगा दो डबल हो जाए, नहीं कर सकता सर। मेरे को हराम का पैसा नहीं चाहिए। बहुत मेरे सर्कल में दोस्त लोग कहते हैं यार ब्याज पे पैसे लगा ले, 10% ब्याज मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, अगर होता आपकी सोच, आपके एथिक्स और रूल हर जगह लागू होते हैं सर, हर जगह। तो अपने जीवन में कुछ एथिक्स बनाइए, अपने बिजनेस में बनाइए। पहले तो अपने वर्किंग गोल के एथिक्स बनाइए। अक्सर मैं इतने घंटे काम करूंगा, ये करूंगा, इतने लोगों से मिलूंगा, कुछ भी हो जाए बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, लगातार लगा रहूंगा, लगातार लगा रहूंगा। अब विराट कोहली का एथिक्स है भाई अपने वेट को मेंटेन करूंगा। यस और नो? यस और नो? जैसे वेट बढ़ जाता डाइट क्या है ये एथिक्स है सर। नहीं तो आज आप देख लो कितनी हीरोइन है जो अपने आप को मेंटेन की हुई है। यस सर। पर हमारे बिजनेस में हमारे कुछ एथिक्स और रूल नहीं है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब सफल हो जाएंगे ना फिर एथिक्स और रूल बना लेंगे। हाँ सर, करोड़पति बना दो फिर 18 घंटे डेली। मैंने कहा डॉक्टर बनने का जिस दिन जिस आदमी ने डिसीजन लिया, एथिक्स और रूल पहले दिन बन गया, 18 घंटे पढ़ूंगा। वो बोले सर पहले डॉक्टर बना दो फिर 18 घंटे पढ़ लूंगा। हाँ पॉसिबल है? नो। क्रिकेटर बनने का जिस दिन डिसीजन हुआ, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को ग्राउंड में जाना है, एथिक्स और रूल पहले। यस और नो? तो मेरे दोस्त जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब आप एथिक्स और रूल पहले दिन आएंगे, उनको कायम रखोगे, उन नियमों पे टिके रहोगे, उनको बरकरार रखोगे। परेशानियां बहुत आएंगी, दिक्कतें बहुत आएंगी, और उन एथिक्स पे टिके रहोगे तो सफलता मिल जाएगी। जब आप उन एथिक्स और रूल पे टिके रहेंगे ना, बार 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 गिराने की कोशिश बहुत की जाएगी, लेकिन टिके रहोगे तो सफल हो जाओगे। तो जीवन में मेरे दोस्त पहले एथिक्स और रूल बनेंगे। जिम में जाने वाले के भी पहले एथिक्स और रूल बनते हैं, बाद में शरीर बनता है। यस और नो? यस सर। यस और नो? पर यहाँ उल्टी चीज है, लोग बोलते हैं पहले चेक आ जाए फिर रूल बनाएंगे, पहले सफल हो जाऊं फिर एथिक्स बनाएंगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो मेरे दोस्त किसी भी प्रोफेशन में जाओ, पहले अपने एथिक्स और रूल बनाओ, भटकना मत, समझ जाना। इसलिए और मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप ट्रेनिंग करोगे तो जब आप बोलोगे ना 7 साल में मैंने किसी प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने 5 साल तक जब तक इस बिजनेस में रहा, मैंने कोई शादी प्लान नहीं की, कोई सिंगल पर्सन मिलवा दे मेरे को,
किसी शादी में मैं देखा हूँ, हाँ नेटवर्क की बात नहीं करता, मेरे सिस्टम में है, टीम में है, किसी की शादी है तो मुश्किल से 10 मिनट गया हूँ। कोई मेरा रिश्तेदार बता दे 1 घंटे से ज्यादा मैं रुका हूँ, मेरे ससुराल वालों से पूछ लेना। मेरी वाइफ को भी कभी लेने गया ना तो मेरी वाइफ को आज भी पता है बैग लिए घर के बाहर मिलती है। ससुराल वाले बोलते चाहे तो पी लो, मैंने कहा नहीं। मेरी सिस्टरों से पूछ लेना, कभी मैं उनके घर गया तो मैं गया किचन में गया, पानी पिया, मैंने कहा भाई टाटा, बोला आए तो कोई नहीं है, बाय पहले हो गई। मैंने कहा देख लिया ठीक ठाक रहा, अब टाइम नहीं है, चलते हैं। सर जब 2100 रूल अपने बन गए ना तो हमने 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया, हमने बेफालतू का टाइम पास नहीं किया। आपको खुद अपने प्रोफेशन में सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा सर। हाँ सबका मन करता है सर सुबह लेट उठने का, सबका मन करता है घर में सोने का, सबका मन करता है टीवी देखने का, सबका मन करता है शादी में जाने का। फिर बहाने क्या बनाते हैं सर, वो रूठ जाएगा, कुछ नहीं होता सर। हाँ और मैं आपको ये जीवन जीना पता कैसे सीखा। वैसे एक आदमी ने एक बात बोली थी, बोला बेटा इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, आपका कोई नहीं, मर भी गए ना कोई साथ नहीं मरेगा। ये सुन लो, मर भी गए तो कोई साथ, मर भी गए तो साथ। जो लोग तुमसे बुरा मान रहे हैं, तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, अभी मेरे गांव में सरपंची का इलेक्शन है भाई साहब, 6 सरपंच उठे हुए, सारे आ चुके। मैंने कहा भाई साहब टाइम ही नहीं, बने तो बने, वो सरपंच मेरे को बना देगा क्या? बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो ये तो मेरे साथ आ जाना, कोई मेरे को बना दे करोड़पति दिखाओ, आजा 5 साल लगा मेरे साथ, मैं क्यों लगूं? मैं तू फ्री नहीं, मैं फ्री हूं। हाँ सर ये सुनो, अगला मेरे साथ बिजनेस में आया था क्या, मैं क्यों जाऊं? अपन नहीं है सर कोई। तो मेरे दोस्त जीवन में रूल है, लाइफ में जब तक साथ दोगे लोग आते हैं, नहीं दोगे तो लोग पूछते भी नहीं सर। असफल होगे तो मजाक बहुत बना देंगे सर, जो अपने लगते हैं वो बहुत ज्यादा, हाँ जिन लोगों के पीछे तुम भाग रहे हो ना वो बहुत ज्यादा मजाक बनाएंगे। तो जीवन में सफलता के पीछे पागल रहो मेरे दोस्त, और किसी चीज के पागल मत रहना। क्लियर है सर? तो अपनी लाइफ में कुछ इथिक्स और रूल रखना, ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ, सब चीजों के साथ, गलत के साथ कभी खड़े मत होना। बस अपनी लाइफ में इथिक्स रखना। अभी भी कुछ लोगों ने पूछा, मैं इस बिजनेस में 8 साल में 2-3 बार जीरो हुआ। मैं टॉपाज बना जब मेरी टीम जीरो हुई थी, मेरी टीम में एक लड़के ने कंपनी खोल ली थी, परवीन मुदगिल नाम भी बता देता हूँ, मेरा बहुत पुराना दोस्त, 8वीं क्लास से दोस्त था। उसने बोला यार आप नहीं कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, 2100 रूल से दूर नहीं भागूंगा मेरे दोस्त, गलत के साथ कभी नहीं, लालच में कभी नहीं जाऊंगा, लालच में कभी नहीं जाऊंगा, एक होगा मैं कभी नहीं जाऊंगा। जब मैं डायमंड बना तो मेरी टीम में से एक और कंपनी खुली है रिवेलनेस, यस सर। फिर उन्होंने बोला भाई साथ में आ जा, मैंने कहा सर नहीं, ये समझो, मैंने कहा भाई मैं मेरे एथिक्स और रूल के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये समझो, यस सर। अभी भी परेशानी चल रही है। यस सर। हाँ ये समझो, यस सर। अनिल सर कंपनी से गए तो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया सर आप गुरु मानते थे, ये मानते थे, गुरु भगत तो आप भी जाओ। मैंने कहा सर गलत के साथ, गलत काम है कभी भी नहीं, गर्दन काट लेना कभी गलत मिल जाए तो। गलत होता है नहीं तरफ से, पैसा कम मिले ज्यादा मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, पैसा इतने में भूख नहीं है, पैसा ही हाय पैसा कमा लेंगे यार सारे लोग, पर कमाएंगे शिद्दत से, ईमानदारी। बगैर ईमानदारी का पैसा, धोखाधड़ी का पैसा। अनिल सर सही है, मैं नहीं कहता होगा, बस जब कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है ना, क्या जाता है, जैसे दुर्योधन और अर्जुन अच्छे से रह रहे थे, थर्ड पर्सन कौन आ गया, शकुनी आ गया जीवन में। तो ऐसा ही कोई आया हुआ, और उस शकुनी के आने से क्या हुआ, दुर्योधन गए और साथ में कर्ण, अर्जुन का गुरु तो द्रोणाचार्य भी था। ये सुनो, अर्जुन को बोलते हैं द्रोणाचार्य के साथ खड़ा हो, गलत के साथ नहीं हो सकता, गलत नहीं है। और वही चीज ऊपर वाला परीक्षा लेता है, क्या लेता है, क्या लेता है। पर उस 18 दिन के महाभारत के युद्ध में बाद में दुर्योधन को भी समझ में आ गया गलती हो गई, और उस 18 दिन में बहुत कुछ दबा। ये सुनो, यस सर। बाद में तो कैकेयी को भी समझ में आ गया था तेरे से बहुत बड़ी गलती होगी राम को वनवास में से, पर उस चीज में बहुत कुछ गलत
तो ये समय ऐसा है, इस समय में कुछ लोग जो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं ना, जिनमें पेशेंस नहीं होता, जो सही गलत देख के बगैर वैसे ही चौके छक्के लगाते रहते हैं, वो खत्म। हमने सर को कुछ नहीं होगा, दोबारा आगे जवाब में मांगे फिर क्या करेंगे? उनको ग्राउंड में थोड़ी जाना है। हाँ, यस सर, यस और नो, यस सर, यस और नो, यस सर। तो मेरे दोस्त जीवन में पेशेंस रखना, पहले कमा लो। कोई लोग बोले सर उनके साथ दिक्कत होगी तो आपके साथ, मैंने कहा दिक्कत किस बात की? एजुकेशन अपने पास, किस बात का डर? हाँ, डर किस बात का? जब हम आज 3 लाख लेके आ सकते हैं, दोबारा फिर ला सकते हैं। ये सुनो, मैंने कहा मेरे दोस्त अकेले अकेले नहीं, 3 लाख लोगों की बात है, सच्चाई और अच्छाई की बात है। सिस्टम को फॉलो करते हैं, इंसान को फॉलो नहीं करते। सिस्टम मजबूत है, सिस्टम में ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ, वफादारी के साथ जो रहेगा उसके साथ रहेंगे, जो नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा। मैंने फेसबुक से भी अनफ्रेंड कर दिया था उसने, जब स्पीच सुना था तभी कर दिया। सिस्टम से के साथ वफादारी के साथ कर देंगे, 6 महीने 1 साल के बाद नॉर्मल हो जाएगा सर। ये सर नो, पर मेरे दोस्त कभी भी जीवन में लास्ट एक ही बात बता रहा हूं, मैं अभी हमेशा बोलता हूं, भगवान देखा किसी ने? हाँ, जो बोलते हैं ना भगवान देखा, ये देखा, कुछ नहीं देखा किसी ने। देखा हो तो आज सामने। इस दुनिया में 2 ही एनर्जी है बस, एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, एक आकर्षण का सिद्धांत है बस। जो लोग बोलते हैं ना, जो किसी के पास जाते हैं, भाई अगले जन्म में ये कर्म करेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, माइंड सेट कर देते हैं, अगली बार वही बनता। आकर्षण का सिद्धांत है, अगला जन्म भी तुम क्या सोच रहे हो, तुम गलत हो, तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, आकर्षण का सिद्धांत है। इस दुनिया में जो आप सोचते हो, अगर आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करना, और अगर पॉजिटिव सोचते रहे तो पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करना। कुछ नहीं है इस दुनिया में, बस नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। जो गलत सोचता है उसके साथ गलत होता है, जो अच्छा सोचता है उसके साथ, जो अच्छा सोचता है उसके साथ। मैंने बहुत सारे लोग देखे, मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सर, वो देखा मैंने, जैसे ही उसके साथ दिक्कतें रहेंगी, परेशानी रहेंगी तो बड़ा खुश रहेगा। मैंने कहा क्या हुआ? बड़ा ऊपर वाले ने जैसे रखना वैसे ही तो रखना है, क्या दिक्कत आ गई? माइंड सेट है, पॉजिटिव एनर्जी इतनी आ गई तो आदमी दुख में भी जिसको समझ में आ गया कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। किसी को बीमारी हो जाए, बाद में बोलता है रहेंगे, मरेंगे तो, पर लड़ता रहे। कोई थोड़ी सी बीमारी, मर ना जाऊं। ये सुनो, इस दुनिया में मेरे दोस्त बस एक ही चीज है, नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव विचारों को जितना ज्यादा देखोगे। मैंने क्यों अनफॉलो कर दिया, क्यों मैंने अनफ्रेंड कर दिया? मैंने रीजन, मैं नेगेटिव चीजों को देखूंगा तो नेगेटिव विचार है। ये सुनो, जैसी संगत वैसी रंगत, जो देखोगे ना वैसे विचार बनते चले जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त, पॉजिटिव विचार रख। जिसकी टीम 0 होगी, जब 0 गरीबी में, तो बोला जीत जाएंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही प्रकृति दे देती है, चल बेटा जीत जा। जिसने सोच लिया मेरे से नहीं होगा, तो प्रकृति नेगेटिव एनर्जी भी देती है, चल बेटा तू घर ले, तेरे से होगा नहीं, तेरे से होगा। तो सब खेल नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का है। अब ये बुद्ध महात्मा थे, जितने भी भगवान हुए, क्या थे? राम क्या था? पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत था, वो इतना पॉजिटिव था। अब जो उनके दायरे में आ गया वो सब क्या हो जाते थे? पॉजिटिव हो जाते। क्या हो जाते थे? राम से जो मिला वो क्या हो गया? क्या राम के पास बहुत सारा पैसा था? राम ने वो उदाहरण क्रिएट किया था, किसी भी हालात में खुश रहना और लड़ना मेरे को आता है, सच्चाई, नेक नीयत और ईमानदारी के साथ। ये सुनो, ये सुनो, महात्मा बुद्ध क्या थे? पॉजिटिव एनर्जी, कहीं ले जाके खड़ा कर दो, कुछ होने वाला। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या था? मरने का डर खत्म हुआ। हाँ सर, ये सुनो। तो मेरे दोस्त, जब आपकी जीवन में इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि जीवन है, बस चलना है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में कुछ सुख और दुख एक दूसरे का पूरक है, जो आना है वो आना है, आप नहीं रोक सकते, बस आपके हाथ में कर्म करना। क्या करना? कर्म करना। क्या करना? तो कर्म करते रहो मेरे दोस्त। और सच्चाई, नेक नीयत, जो ये मन बोले ना ये सही है तो वो सही है, ये मन बोले ना बेटा गलत है, अंदर से आवाज आई गलत है, और वो मन से आवाज आने के बाद भी जो गलत करे ना वो गलत है। क्लियर सर?
समझ आ रहा है? जी सर। तो जीवन में अपने एथिक्स और रूल बना के जरूर रखना। और आज से बाद मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे, या तो काम करो ही मत, छोड़ दो यार, और कर रहे हो तो अच्छे से कर लो। ये सुनो, जी सर। करना है तो फिर अच्छे से कर लो, और नहीं करना तो आज छोड़ दो। कुछ भी करो, किसी भी लाइन में जाओ, टाइम पास मत करो। मैं मोटिवेशन दूंगा, मैं 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं तो बताता रहूंगा, कमाता रहूंगा। आप किसी मोटिवेटर को सुन लो, सोनू शर्मा को सुन लो, विवेक बिंद्रा को सुन लो, संजीव सर को सुन लो, महिपाल सर को सुन लो, कुणाल यादव सर को सुन लो, दिलीप सिंह राठौर सर के हेलीकॉप्टर देख के, रेल रोड देख के दुनिया मोटिवेट हो रही है। पर मेरे दोस्त, आज सुबह से शाम तक किया क्या? आगे भविष्य कुछ नहीं, आज है जो कुछ है। क्या है? आज क्या किया बस ये सोचना, सुबह से शाम तक, कल के दिन में मत छोड़ना। आज 10 लोगों से मिला या नहीं मिला, आज का जो काम है वही आपका भविष्य बनाएगा। और आज कुछ नहीं किया तो भविष्य भी अंधकार में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज दिक्कतें बहुत सारी चल रही है, परेशानियां बहुत सारी चल रही है। मैंने कहा दिक्कत परेशानियों में कुछ दिक्कतों से निकलने का काम किया? मैंने कहा, बोला नहीं सर, दिक्कतें चल रही थी इसलिए कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा बेटा, ये दिक्कतें खत्म होने वाली नहीं है। ये दिक्कतें खत्म होने वाली नहीं है। दिक्कत परेशानियों के साथ ही कुछ करना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाओगे। क्लियर है? यस सर। समझ आ रहा है? तो आज से यहाँ से निकलने के बाद अभी पता आपको कोडलिया रूल चल रहा है? जी सर। यस सर। चल रहा है? यस सर। कितना एसपी चाहिए सर? 1919। प्रेशर कितने लोग हैं जिसका अभी तक कोई चेक नहीं बना? हाथ उठाएंगे। जिसका अभी तक कोई भी चेक नहीं बना। ओके, कोडलिया पता है सर आपको? अच्छा, कोडलिया क्रूज किस को नहीं पता? हाथ उठाओ, क्या होता है कोडलिया? सबको पता है सर?